आज शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र? ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर अरेंज होती है। एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित, एक प्लेट धनावेशित एक प्लेट ऋणावेशित, और इस तरह से अरेंज कर दी जाती है। और अब हमें इन दोनों प्लेट के बीच धारिता फाइंड करनी है। शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, डेरिवेशन कीजिए, सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। बना लेते हैं। तो एक प्लेट ये रही, क्या लिखा है? लिखा है समांतर प्लेट। तो एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, दोनों प्लेट पैरेलल हैं, समांतर हैं। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट पर क्या है? धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट ऋणावेशित है, एक प्लेट पर क्या है? ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज। इस वाली प्लेट को किया गया है भूसंपर्कित। क्या किया गया बेटे? इसको भूसंपर्कित लिख देते हैं ना सर जी। भूसंपर्कित क्या होता है? भूसंपर्कित होता है एक वायर लोड जमीन में लगा दो जाकर, भूसंपर्कित हो गया। इसे हमने किया है आवेशित किसी स्रोत से। दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है d सपोज कर लो, डिस्टेंस d। दोनों प्लेटों के बीच विभव v सपोज कर लो, विभव v। अब हम जानते हैं कि प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। चाहे आप वैद्युत बल रेखा को चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखा को, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगी और एक फ्लक्स क्रिएट करेंगी जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स जितने एरिया में है उस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच बन रहा है विद्युत क्षेत्र। क्लियर? ठीक है भाई। अब दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसे ए सपोज कर लेते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब एक बात आपको यहाँ नोट करनी है, अच्छे से याद रखना है कि अगर इस प्लेट पर आवेश है, अगर किसी प्लेट पर आवेश की मात्रा कम है या ज़्यादा है तो वह उसका क्या कहलाएगा? घनत्व, घनापन, डेंसिटी कहलाएगा। तो सपोज करो इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है क्या है? सिग्मा है। मान लो, मानना क्या होता ही है, तो हम लिख देते हैं चूंकि प्लेट का आवेश घनत्व, प्लेट का आवेश घनत्व, या कह लो प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बेटा? क्या होता है? सिग्मा होता है। प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा होता है। और बेटा सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिंपल। इस वाली बात को आप याद करके चलें, यहीं से याद कर लें। देखो इसे समझने की नीड है हमें, बस रट्टा नहीं लगाना है। A4 एरिया, इस प्लेट का एरिया या इस प्लेट का एरिया, और उस टोटल एरिया पर क्या लगा है? आवेश एक्टिवेट है। टोटल एरिया पे क्या है? आवेश वितरित है, फैला हुआ है एक समान रूप से। तो अगर किसी क्षेत्रफल पर, किसी सरफेस पर आवेश को वितरित कर देते हैं, फैला देते हैं, तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और दर्शाते किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर Q/A हो गया, है ना। प्लेट पर आवेश की डेंसिटी को हम किससे दर्शाएंगे? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होगा Q/A, क्योंकि इसमें जो आवेश है वो Q है। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। इसमें या इसमें सेम ये आवेश दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि है एक्चुअल में। तो आवेश को Q से दर्शाते हैं और आवेश घनत्व होगा Q/A। सिंपल। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात हम ये करेंगे कि यदि प्लेट या प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तथा तब, सॉरी तथा नहीं लिखेंगे, सिग्मा है तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र आप बताएंगे, नहीं मैं ही बताऊंगा बे। यदि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर σ/ε0। सिंपल। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। यदि को चाहो तो फेंक दो एक तरफ। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, उसका फॉर्मूला होगा E बराबर σ/ε0। ईजी। ठीक है। एक सीन और देखो। यदि प्लेटों के बीच दूरी क्या है? D हो
यदि को मत लगाओ, ऐसे लिखो, चूँकि ए सर क्या है ये, चूँकि प्लेटों के बीच दूरी d है तथा विभव v है। प्लेटों के बीच दूरी d है और प्लेटों के बीच विभव क्या है, v है। तब विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, यानी कि फिर अगेन E आ गया, तो E बराबर अब होगा V/d। बस दो फॉर्मूले आपको याद रख लेने। यदि प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो क्रिएट होगा वो होगा E बराबर σ/ε0। क्योंकि प्लेटों के बीच दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, तथा प्लेटों के बीच जो विभव है वो v है, तब विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E बराबर V/d। E बराबर V/d, देखो v ऊपर d नीचे बनाना है बेटा। इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण 2, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। यार समीकरण 1 व 2 में क्या है, दोनों में E है, मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे क्या, V/d इज इक्वल टू σ/ε0। दोनों बराबर हैं आपस में, इधर लिखो इसे इधर लिखो एज यू विश। अब d आ जाएगा इधर गुणा में, तो हम लिखेंगे V बराबर σd/ε0। d आ गया इधर गुणा में, V बराबर σd/ε0। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे V बराबर, बेटा सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा का मान होता है Q/A, सिग्मा का मान होता है Q/A, तो सिग्मा के स्थान पर क्या लिख देंगे, Q/A, साथ में d और अपॉन में ε0, d/ε0। तो सिग्मा का मान लगा दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो हमने सिग्मा की वैल्यू यहाँ लगा दी, किसकी, ये सिग्मा की वैल्यू, जैसे अलग रखो जरा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हमने Q/A लगा दी। अब हमें पता है कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, चूँकि धारिता, हमें धारिता फाइंड करनी है, C बराबर होता है Q/V। धारिता C बराबर क्या होता है बेटा, Q/V। तो V के स्थान पर ये V की वैल्यू लगा दो, V का मान रखकर या रखने पर लगा देते हैं, C बराबर Q अपॉन, तो V का मान क्या है बेटा, V का मान लगाओ ज़रा, V का मान है QD/A/ε0। तो Q से Q तो कट गया, अब ये A/ε0 ऊपर आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा यहाँ उधर, तो हम लिखेंगे C बराबर A/ε0/d। देखो ये A/ε0 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैं फ्रेम चेक करूँ पहले, फ्रेम में आ रहा है यस। जब Q से Q कट गया एक बार में, चलो समझ लो अच्छे से, Q से Q कट गया एक बार में, तो क्या बचा, 1/d/A/ε0, यही तो बचा। देखो बेटा ध्यान से समझो, बचा नहीं बचा, एक बार में कट गया 1/d/A/ε0, और तीसरी संख्या जो बटे की होती है वो ऊपर गुणा कर लेती है बेटा, तो क्या हो जाएगा, C बराबर A/ε0 ऊपर आ जाएगा अपॉन d। बस बेटे यही फॉर्मूला होता है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु हो या निर्वात हो, तब जो कैपेसिटी आती है इसकी, धारिता निकल कर आती है, वो ये आती है, ठीक। अब सपोज कर लो कि इसके बीच में क्या भरा है, कोई K परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है, तो आप लिख सकते हैं, यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से, कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से K परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बस बेटे सिंपल, C बराबर, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें K लगा देंगे, A/ε0/d, सिंपल। अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई K परावैद्युतांक पदार्थ भरा होगा तो सिर्फ K को ऐड कर देंगे, A/ε0d में क्या लगा देंगे, K को गुणा कर देंगे। अब K यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी लगाओ, सिंपल, ठीक है। अब एक कंडीशन और रह गई हमारी कि अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। बेटा परावैद्युतांक पदार्थ क्या हो सकता है, मैंने बताया ना, जैसे अभ्रक, मोम, कागज़ वगैरह, ठीक है। ओके, तो इतना राइट करो, फिर आगे करते हैं। कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन और क्रिएट कर लेते हैं। वायु में फाइंड कर लिया हमने, जो वायु में धारिता आएगी समांतर प्लेट संधारित्र की, वो कितनी होगी, वो होगी C बराबर A/ε0/d।
और अगर परावैद्युतांक पदार्थ कंप्लीटली भर देंगे तो ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इजी। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है ना बेटा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और बेटा ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और नियतांक की जो वैल्यू होती है वो नियत रहती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो मिटाते हैं इसे, साफ कर देते हैं इसको भी। अब सपोज करो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन अब हमने क्या किया, जहाँ निर्वात था, खाली जगह थी या परावैद्युतांक पदार्थ भरा था हमने कंप्लीटली, वहाँ हम आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरेंगे। आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में, लाइक दिस। थोड़ा डिज़ाइन दे दूँ ताकि पहचान हो जाए। तो ये हमने आंशिक रूप से क्या भर दिया बेटे, कोई के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया। अभ्रक की एक शीट रख दी हमने, अभ्रक की एक शीट रख दी काट करके बीच में। ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लेट क्या है, निगेटिव है। इस प्लेट को हमने किसी वायर के थ्रू जोड़ दिया, इसे भूसंपर्कित कर दिया। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या था बेटा, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है। अब यहाँ पर ये जो हमने अभ्रक की शीट ली है, के परावैद्युतांक का पदार्थ लिया है, इसकी चौड़ाई को सपोज कर लो, इसकी जो चौड़ाई है वो t है। इसकी चौड़ाई को क्या सपोज कर लो, t है ना। इसकी चौड़ाई हमने t सपोज कर ली है और विभव बीच में वही है v जो था, प्लेटों के बीच विभव क्या है, v है। अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, लेकिन बीच में काट रही है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कौन काट रहा है, ये अभ्रक की शीट काट रही है। इतना समझ के चलें आप। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि नहीं पहले लगा दो तो आपको पता है, पृष्ठ आवेश घनत्व यू नो वेरी वेल। पहले लिख देंगे वायु में विद्युत क्षेत्र। अभी आया था ना वायु में विद्युत क्षेत्र, कितना है वायु में विद्युत क्षेत्र, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वायु में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यदि वायु हो, इसको इग्नोर करके देखो, इसे समझ लो ये है ही नहीं, तो वायु में विद्युत क्षेत्र यही है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसकी वैल्यू होती है Q अपॉन ए। ठीक। अच्छा अब हम लिखते हैं के पदार्थ में, है ना, परावैद्युतांक पदार्थ के पदार्थ में विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है, के पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, हाँ समझ गए, E बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं है ये, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वायु में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर के पदार्थ में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन 1 2 मत मानो, ये ई है तो इसे ई डैश मान लो। ठीक। अब हम जानते हैं कि भाई विभव क्या होता है, यहाँ पर विभव होता है V बराबर E इंटू डी। विभव क्या होता है, E इंटू डी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था विद्युत क्षेत्र, क्या लिखा था, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और विभव V हो तो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर V अपॉन डी, है ना। तो ये d इधर गुणा में आ जाएगा, तो V बराबर ई डी हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई डी हो जाएगा। अब हमें पता है कि E का मान हमारे पास 2 है, क्या है, 2 है। तो अब हमें विभव जो लेना होगा वो 2 प्रकार से लेना होगा, एक वायु में विभव और एक के परावैद्युतांक में विभव, है ना। एक वायु में विभव और एक के परावैद्युतांक में विभव। जहाँ डिस्टेंस है d उसे भी अलग करना है, तो पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे वायु में विभव। अच्छा लिखो कुल विभव बराबर वायु में विभव प्लस के परावैद्युतांक में विभव। ठीक है, तो वायु में विभव कितना होगा, जब वायु होगी प्लेटों के बीच, और जब के परावैद्युतांक पदार्थ को सपोज करेंगे तो विभव क्या होगा। तो कुल विभव के लिए तो हम V लगाएंगे। वायु में विभव का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वायु में विभव का फॉर्मूला होने वाला है V इंटू, इसे V1 मान लो, V1 इंटू क्या मानेंगे, D माइनस टी। क्यों भाई, क्योंकि बेटा D में से T को घटाना पड़ेगा ना। अगर हमें वायु में विभव फाइंड करना है, किसमें, वायु में विभव फाइंड करना है, तो विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी V नहीं लगाएंगे, E लगाएंगे। विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। विभव निकालने का फॉर्मूला होता है B इंटू डी, लेकिन हम यहाँ D नहीं ले रहे हैं क्योंकि वायु में एक T भी आ गया, तो T को घटाना पड़ेगा ना D में से, तो हमने लिख दिया D माइनस टी प्लस फिर के परावैद्युतांक में विभव, तो E तो ऐसे रहेगा,
यहाँ पर ई डैश आ जाएगा। देखो वायु में विद्युत क्षेत्र ई है और के परावैद्युतांक में, के पदार्थ में विद्युत क्षेत्र क्या है, ई डैश, तो ई डैश लगा देंगे। और यहाँ दूरी क्या है, तो बेटे यहाँ दूरी है टी। देखो के परावैद्युतांक पदार्थ की दूरी क्या है, टी, तो यहाँ हम लगा देंगे क्या, टी। सिंपल, बस इतनी सी बात समझ लो बेटा आप। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो बेटा। बी बराबर होता है इंटू डी, तो हमने डी की जगह क्या लगा दिया, डी माइनस टी, क्योंकि डी में से टी घटाएंगे तभी तो निर्वात बनेगा, वायु बनेगी ना, वायु में विभव। फिर के परावैद्युतांक में निकालेंगे तो हमें क्या लिखना है, बी बराबर इंटू डी होता है, तो डी की जगह हमने क्या ले लिया, टी, क्योंकि हमने तो टी मान लिया ना। यस, अब देखो दोनों ई का मान लगा देंगे, ई का मान लगा देंगे यहाँ पर भी समीकरण 1 और 2 से। इसे समीकरण 1 नहीं माना, चलो मान लो समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2। तो अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा ई का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, साथ में क्या है, डी माइनस टी, प्लस इस वाले ई डैश का मान क्या है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, और इनटू गुणा में क्या है, टी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉमन कर लेंगे, किसे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट को कॉमन कर लेते हैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी माइनस टी बचा, प्लस क्या बचेगा, टी अपॉन के। देखो ध्यान से, अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट को कॉमन कर लिया, दोनों तरफ है ना, कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, डी माइनस टी, और यहाँ क्या बचा, टी अपॉन के। देखो टी और के बचा, तो टी बटा के बचा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है ना, जानते हैं ना सिग्मा बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन ए। लगा देते हैं, तो सिग्मा की जगह लगा देंगे क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नोट है, साथ में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो विभव आया, हमें क्या निकालनी थी, धारिता। तो हम जानते हैं, वी नो दैट धारिता C बराबर होता है Q अपॉन वी। भाई C बराबर क्या होता है, Q अपॉन वी। तो C बराबर Q की जगह तो Q को लिख देंगे, और V की जगह V की वैल्यू लगा देंगे, V के स्थान पर V की वैल्यू जो ये आ चुकी है लगा दें। यस लगा दो सर, Q ए एप्सिलॉन नोट, साथ में क्या है, D माइनस टी और प्लस T अपॉन के। अब देखो Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, 1 2 3, तीसरी संख्या क्या बेटे में, ए एप्सिलॉन नोट, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नोट आ गया ऊपर। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा D माइनस टी और साथ में क्या, प्लस में T अपॉन के। बस बेटे, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर जनरेट हुआ है। जब प्लेटों के बीच में हमने क्या भर दिया, कोई के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया आंशिक रूप से कम मात्रा में, तो फॉर्मूला ये बनेगा। आई होप तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसे इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा।